फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके टोटल 5 चैप्टर्स यानी कि यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, हमारे रिलेशंस को समझना, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ यानी परिवारों का आना जाना, वी आर स्पेशल यानी कुछ खास है हम, लेट्स क्लीन टुगेदर यानी चलो मिलकर सफाई करते हैं या फिर मिलकर करें सफाई, लेट्स प्ले गेम्स यानी मिलकर गेम खेलते हैं या फिर आओ खेले खेल। तो ये 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसका रिवीजन भी मैंने आपको करा दिया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब चैप्टर 5 कंप्लीट होंगे तो आपको इसका रिवीजन यूनिट टेस्ट मिलेगा। तो वो मैं आज आपको दे रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रही हूँ, तभी आपका ये सक्सेसफुल रहेगा टेस्ट, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इसका। आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगी और इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको बिना देखे खुद अपनी नोटबुक में फिल करके रखने हैं। अगले वीडियो में इसके आंसर भी आ जाएंगे और तब तक आपको ये टेस्ट दे के रखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो आ गया और अब मैं देख देख के लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो नहीं चलेगा। और ये टेस्ट भी आपको अकेले में बैठ के देना है, बुक नोटबुक सब दूर और अकेले बैठ के। और अगर ये वीडियो किसी के पेरेंट्स कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ टेस्ट दिलवाने में बच्चे की हेल्प कीजिएगा। हमें आपकी हेल्प की इस टेस्ट में बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन फर्स्ट, दी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नॉन एज। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ खासियतें, कुछ विशेषताएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने को क्या कहते हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे। यह आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या रॉन्ग होता है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, यानी आपको कोई भी 2 ऐसे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं जिन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में वर्क किया हो। ओके, तो इसके 2 मार्क्स हैं। अगर आप पूरे 2 नेम लिखोगे तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, 1 लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। और ऐसा है कि अगर एक आधे को आपने आधा लिख दिया या फिर एक ही लिखा है, वो भी अच्छा सही से नहीं लिखा है, ढंग से नहीं लिखा है, तो फिर मार्क्स उसी के हिसाब से मिलेंगे। इफ़ इन केस यू हैव टू माइग्रेट फॉर योर स्टडीज़, व्हाट ऑल थिंग्स विल यू टेक विथ यू। अगर आपको कहीं और पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आप कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेके जाएंगे, ये आपको यहाँ लिखना है। स्पेस भी जितना मैंने छोड़ा है उतना ही छोड़िएगा क्योंकि आंसर भी काफ़ी बड़ा होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। ये पूरा है आपके 4 मार्क्स का। फिर है व्हाट इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन यानी हम, इंसानों की बेसिक नीड्स क्या हैं जिनके बिना हम रह भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। ये है 2 मार्क्स का। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। हु डेवलप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया, आपको उनका नाम लिखना है। अगर आप लिखते हो सही तो 1 मार्क मिलेगा, अगर रॉन्ग लिखते हो तो 0। अगर आप सही लिखते हो पर स्पेलिंग रॉन्ग है तो हाफ मार्क्स। हु वॉज हेलेन केलर, यानी हेलेन केलर कौन थी, आपको उनके बारे में 1 सेंटेंस लिखना है। अगर सही लिखोगे तो 1 मार्क्स, वरना 0। ओके, आगे क्वेश्चन 7 देखिए। व्हाट इज़ सेरेब्रल पॉल्सी। आई थिंक आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट प्लीज़ वेट। तो ये देखिए अब क्लियर है। व्हाट इज़ सेरेब्रल पॉल्सी, यानी सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है, आपको उसके बारे में बताना है। एक सेंटेंस में ही बताना है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स होते हैं वो बताना है, इसका भी 1 मार्क है आपको। व्हेन द क्लीन इंडिया मिशन स्टार्टेड, यानी क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया। अगर आप यहाँ पे लिखते हो वो डेट और वो सेशन, वो सन, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। हु स्टार्टेड दिस मिशन, दिस यानी ये ऊपर वाला जो मिशन स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया, अगर वो लिखोगे आप तो 1 मार्क। राइट 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स। मैं इसके लिए जगह छोड़ना भूल गई हूँ एक्चुअली, आई मीन थोड़ी ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी मुझे, तो प्लीज़ आप थोड़ी ज़्यादा छोड़िएगा। 5 तो आपको इंडोर गेम्स लिखने हैं यानी जो घर के अंदर खेलते हैं, और 5 आपको आउटडोर गेम्स लिखने हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको पक्का आता ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और आप इसको अच्छे से करिएगा। पूरे 10 हो जाएंगे, 5 इंडोर और 5 आउटडोर्स, और 2 नेम का 1 मार्क मिलेगा। और ऐसे करके पूरे 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। नेम द अष्टांग यानी 8 योगा ऑफ ऋषि पतंजलि। पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में आपको अष्टांग योग लिखने हैं। वो थे ना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनकी स्पेलिंग लिखनी है। ये देखिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, आप चाहे तो इसका स्पेस यूँ भी छोड़ सकते हैं पूरा नीचे तक 8 करके, आपकी मर्ज़ी है। आगे देखिए
राइट हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। यानी मैंने हिंदी मीनिंग लिखी हुई है तो आपको इंग्लिश मीनिंग लिखनी है, अगर मैंने इंग्लिश लिखी हुई है तो आपको हिंदी मीनिंग लिखनी है। समझ आ रहा है? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है वरीड, WORRIED। वरीड के सामने मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये देखिए। तो यहाँ आपको इसका हिंदी मीनिंग लिखना है। फिर जस्ट नीचे उसके लिखा है मैंने दूसरे देश में आना जाना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखना है। फिर नंबर 3 ब्लाइंड फोल्ड, BLIND ब्लाइंड, FOLD फोल्ड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना है। आगे और भी है 3 मीनिंग्स, देखिए ये देखिए ब्लैंक। फिर सामने लिखा हुआ है स्वच्छता, यानी स्वच्छता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है गार्बेज, GARBAGE, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो यहाँ लिखना है। मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आपको सबसे पहले जो मैंने किया है एज इट इज़, जो आज मैंने आपको बताया है सेम वैसे का वैसे, ये देखिए पूरे क्वेश्चंस और उनके स्पेस जो मैंने छोड़ा है, आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है ज़्यादा छोड़ सकते हैं। लेकिन आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं वीडियो के देख के, और आंसर भी आपको करने ही है, लेकिन वो आपको बिना किसी देखे करना है, यानी ना बुक के देख के, ना किसी से पूछ के, ना आपकी नोटबुक के देख के, सबसे अलग बैठ के आपको ये आंसर्स लिख के रखने हैं। और अगले वीडियो तक आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे जो आपको देख के फिर चेक करने हैं, और फिर आपको करेक्शन वर्क भी कराया जाएगा। ओके, तो अपना वर्क टाइम पे कर लीजिएगा। अगर आपने देर कर दी तो अगले वीडियो में आपके आंसर्स आ जाएंगे और फिर इस टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर आप ईमानदारी से इस टेस्ट को देते हैं तो सीरियसली आपके 5 चैप्टर्स जो कंप्लीट हुए हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे, आपने जो भी सीखा। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।